फैजाबाद सीट की अगर बात करें तो यहां पर भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हरिओम पांडे भाजपा के प्रत्याशी हैं, हीरालाल यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं सीट पर, और यहां पर भी जंग दिलचस्प देखने को मिलेगी। फैजाबाद सीट का ये समीकरण है, ये स्थिति है। अब मैं आपको आज हर हॉट सीट की पूरी बिसात समझाऊंगा, पश्चिमी यूपी की चुनावी लड़ाई की हर जानकारी दूंगा। उससे पहले पूर्वांचल का रुख करते हैं। बस्ती सिद्धार्थनगर की बिसात के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। सुभाष यदुवंश भाजपा प्रत्याशी, युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, विद्यार्थी परिषद से राजनीति करते आ रहे हैं। ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं बस्ती सिद्धार्थनगर सीट से। संतोष यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, मौजूदा एमएलसी हैं। अखिलेश यादव ने फिर से इन पर भरोसा जाहिर किया है बस्ती सिद्धार्थनगर सीट से। भाजपा और सपा दोनों पार्टियों के प्रत्याशी यादव समाज से आते हैं, ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प है इस सीट पर। इसके अलावा नरेंद्र देव तिवारी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। ये किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं, अगर क्योंकि इस चुनाव में कुछ हजार के कुछ सौ के अंतर से हार जीत तय होती है। रायबरेली की बात कर लें तो दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के यहां पर प्रत्याशी हैं। इसके अलावा वीरेंद्र शंकर सिंह सपा के प्रत्याशी हैं, और निर्दलीय प्रत्याशी मनीष कुमार कौशल भी चुनाव लड़ रहे हैं। एक और निर्दलीय प्रत्याशी है वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने नामांकन दाखिल किया। तो यहां पर 4 लोगों का मुकाबला है, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह जो कि मंत्री भी हैं, इसलिए मुकाबला दिलचस्प है। बाराबंकी की अगर बिग फाइट की बात करें तो अंगद कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाराबंकी से हैं। राजेश कुमार यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। यहां पर भी मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलेगा। बहराइच श्रावस्ती की संग्राम की बात करें तो प्रज्ञा त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां पर है। अमर यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बहराइच श्रावस्ती सीट से हैं। सीतापुर की सियासी जंग की अगर बात करें तो पवन कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, अरुणेश यादव सपा के प्रत्याशी हैं। अरुण दीक्षित की अगर बात करें तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट से। यहां पर भी मुकाबला देखने को मिल रहा है। गोंडा बलरामपुर की बात करें, अगर हम देवी पाटन मंडल की बात करें तो अवधेश कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, भरत त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, आनंद स्वरूप यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ये देवी पाटन मंडल की सीट की स्थिति है। सुल्तानपुर की अगर बात करें, शैलेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और इनका सीधा मुकाबला शिल्पा प्रजापति समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। और सीधा हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़े। वीरेश, इन तमाम सीटों का, जिन चाहे सुल्तानपुर तक की हमने बात की, यहां तमाम सीटों पर जो प्रत्याशी हैं उससे ज्यादा जो बड़े नेता हैं उनकी साख दांव पर लगी हुई है। चाहे मंत्रियों की बात करें, चाहे सपा के बड़े नेताओं की बात करें। जी वीरेश। देखिए, जो इलाकों की बात आपने की, वहां पर साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को, मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने, एक सांसद मुझसे कह रहे थे कि 4-4 बार फोन कर दिया कि प्रत्याशी को जिताना है। तो सांसद ने अपने हाईकमान से कहा कि पैसा नहीं है उनके पास, बोला किसी भी कीमत पे जिताना है, क्योंकि जिताना है और जीतने से कम पे हमें कुछ नहीं चाहिए। तो सांसद जी का मुंह उतर गया, क्योंकि 24 में टिकट भी मांगना है, चुनाव भी लड़ना है। तो ऐसी जिम्मेदारी विधायकों को, सांसदों को और साथ ही साथ मंत्रियों को दिया गया है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी केवल बस्ती और सिद्धार्थनगर पर बेहतर तरीके से चुनाव लड़ रही है, आजमगढ़ में भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन बाकी जगहों पर उसका चुनाव बहुत ही धीमा है, बहुत ही मध्यम है और बहुत ही बेमन से चुनाव लड़ रही है। उसे लग रहा है कि ये सीटें भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही दे देनी चाहिए, पता नहीं क्यों। लेकिन जो वातावरण है, एम्बियंस है, ये तो पूरे प्रदेश में और खासकर पूर्वांचल की सीटों में देखने को मिल रहा है, महसूस किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी के लोगों से, जो आपके करीबी हैं, उनसे बात करिए, वो भी इस बात को कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में चुनाव को पूरी तरीके से ढील दे रखी है समाजवादी पार्टी ने, और उसने अपने तरकश और तीर को यूं ही नीचे कर रखा है और हार मान चुकी है। जी बिल्कुल वीरेश, तो ये स्थिति आपने बताई इन तमाम सीटों की। और अब देखिए आगे हमारे साथ इस वक्त आजमगढ़ से हमारे साथ अनुभव शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। आजमगढ़ में मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। इसके अलावा वाराणसी से नीतीश हमारे साथ जुड़े हैं, वहां पर भी स्थिति बड़ी दिलचस्प है। प्रतापगढ़ से अविनाश तिवारी, वहां पर भी मुकाबला दिलचस्प है।